आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन। प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन। सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। श्री चंद्रनाथ दुति चंद चरणन चंद लगे, मन वचन जजत आनंद आत्म ज्योति जगे। ओम श्री चंद्रप्रभु जैन माता के जो जलादि महारी मामधीश्वर चंद्रप्रभु भगवान की जय। ओम शूलम तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती द्वादश काम श्री शांतिनाथ जैन नमः। तिनके चरणों में जलादि महारी मामधी जबली शांतिनाथ भगवान की। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी सोना हो गई रे मेरी चांदी सोना हो गई, अब चांदी सोना हो गई रे मेरी चांदी सोना हो गई। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी सोना हो गई रे मेरी चांदी सोना हो गई। बालोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति भावपूर्वक जलादि अर्घम नरपामिति। बोलिए आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महामुनि राज की। श्री बृजभुवन स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता, श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना, श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा, श्री सुपार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा, श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला, श्री श्रेयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूजा, श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता, श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति, श्री दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम घोरम तप घोर पराक्रमस्था ब्रह्मा परम घोर गुणम चरंता। ओम ऋषि दर्शन विशुद्धि आदि सोजस कर्णम अत्र तो समोष्ट आह्वायनम अत्र तिष्ठे ठा 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 स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निरूप स्वांजलिम क्षिपामि। ओमनी साधु समाधे नमः, ओमनी भय बहु भक्ति नमः, ओमनी प्रवचन भक्तये नमः, ओमनी आवश्यक प्राणी भावने नमः, ओमनी मार्ग प्रभाव नमः, ओमनी प्रचुर वात्सल्य नमः स्वाहा। रत्न बरसे प्रभु धाम देखो जी आज रत्न बरसे, हाँ रत्न बरसे, रत्न बरसे प्रभु धाम देखो जी आज रत्न बरसे। हीरा मूंगा माणिक बरसे, हीरा मूंगा माणिक बरसे, मोती बरसे सोना बरसे, मोती बरसे सोना बरसे। रत्न बरसे, रत्न बरसे प्रभु धाम देखो जी आज रत्न बरसे। ऊंचे सिंहासन बैठ बस नृप धर्म का भूपति भया, बच झूठ से तीन रथ पहुंचा स्वर्ग में नारद गया। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्य धर्मांगाय अर्घ्यम नर्मपामति स्वाहा। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो, सहे बान वर्षा बहु सूरे, टिके नैन बान लखी कूरे। कूरे तिया के अशुच तन में काम रोगी रति करे, बहु मृतक सड़ई मसान माही कागजो चौचे भरे। बीते रागी बंदो सदा भाव सहित सिरनाय, कहूँ कांड निर्वाण की पासा सुगम बनाए। अष्टापद आदिश्वर स्वामी वांस पूज चंपापुर नामी, नेमिनाथ स्वामी गिरनार बंदो भाव भगति उर्धार। संबत 1741 अश्विनी सुदी दशमी सुविसा, भैया वंदन करो त्रिकाल, जय निर्वाणी कांड गुणमाल, जय निर्वाणी कांड गुणमाल। पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का आज 10वां दिन, 10 और बस होता ना कि 10 और बस 10वां दिन है और बस करने का दिन है। लेकिन किसको बस करना है? एक होता है बा और सा बस, और एक होता है बा और सा वस। एक बस मतलब होता है कि रह जाओ,
और एक वश होता है कि उसमें बस के उसके वश में हम हो गए। तो आज प्रवादीराज पर्युषण पर्व का बस करने का दिन है, समाप्त करने का नहीं, बस करने का दिन है। अर्थात यहां पर जो है वश मतलब कहना है कि हमने अपने आप को धर्म के वशीभूत होकर, राग देश को छोड़कर अपनी आत्मा को परमात्मा के वश में करने का हमने प्रयास कर लिया है। आज 10 धर्म में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है और आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति समझता है कि व्रत का, सील का, नियम का, संयम का हमारे जीवन में क्या फर्क होता है। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म जैसी चर्या करना, इसका नाम होता है ब्रह्मचर्य। कि जो ब्रह्म की चर्या है वही चर्या करना, उसका नाम होता है ब्रह्मचर्य। चर्य से तात्पर्य चर्या और ब्रह्म अर्थात ब्रह्म जैसी चर्या करना। आपको बता दूं, ब्रह्मचर्य से तात्पर्य, व्रत से तात्पर्य मात्र शील व्रत की ओर नहीं है। अभी तो शील व्रत के साथ साथ में और अनेक अनेक अंतरंग में जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, भावनाएं हैं, उनको भी रोकने का नाम ब्रह्मचर्य होता है। उनको भी अपने मन को बस में काबू करने का नाम व्रत हुआ करता है। एक गुरुकुल में पहले के समय में, जैसे जो आज फॉरेन भेजते हैं ना बच्चों को आप लोग, पहले के जमाने में उसको गुरुकुल कहा जाता था। अंतर इतना ही है कि पहले के जमाने की सारी चीज लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पहले के जमाने में लोग जिसको कुछ कहते थे आज उसका स्वरूप बदल गया है। कल मैं बैठा था, बात चल रही थी संग में, कल या परसों कोई प्रसंग निकला कि पहले घर घर में गाय होती थी और लोग क्या करते थे, दूध शुद्ध निकालते थे और घर में पीते थे। और आज भी क्या हो गया कि घर घर में गाय नहीं है, लेकिन लोग फार्म हाउस बना रहे हैं, वहां पर सब्जी उगा रहे हैं, गाय भैंस आदि रख रहे हैं। क्यों? जिसमें शुद्ध दूध आए। बस व्यवस्था वही है कि पहले हवेली थी, अब फार्म हाउस हो गया। पहले के जमाने में जो घर होते थे उनकी छत कैसी होती थी, याद है कैसी होती थी? खप्पर की होती थी, खप्पर वाली छत होती थी। और आजकल के जमाने में लोग स्टैंडर्ड का मकान बनाते हैं, लेकिन छत उसी खप्पर की डिजाइन की बनाते हैं, चाहे सीमेंटेड बनाते हो। कि ओल्ड इज क्या होता है, एक होता है ओल्ड इज। और मैं कई बार जब घरों में जाता हूं ना, तो लोग मुझे बोलते हैं महाराज ये डाइनिंग रूम है, ये रूम है, तो मैं दिखता हूँ एक ट्रांजिस्टर जैसा रखा रहता है, रेडियो जैसा। एक आजकल बहुत चला है जब घर में, तो मैं पूछता हूँ क्या है, बोले इसमें सारे गाने हैं। तो मैंने कहा ये तो रेडियो है। बोले रेडियो नहीं, ये तो भी नई चीज निकली कुछ। क्या है? गांव में सारा क्या है, जो जो है सारे गांव में पता नहीं सा क्या है, जो सारा कहता ना रेडियो है। रेडियो मैंने बचपन में रेडियो देखा था, उसको उस तरह से ही है। उसके बाद में हर चीज पुराने जमाने की आ रही है, लेकिन उसका स्वरूप बदल के ला रहे हैं लोग बाग। क्या है कि पहले के जमाने में, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि पहले के जमाने में बच्चा यदि घर के बाहर जा रहा था या जाता होता था और उसको कोई ऐसा करता था, तो क्या करता था, और रोते रोते घर आता था कि मम्मी पापा मुझे वो बच्चा चिढ़ा रहा है। बोले क्यों? बोले उसने अंगूठा दिखा दिया। और आज के जमाने में ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, पता नहीं कहां कहां पर आप तो पोस्ट डालते हो, और कोई अंगूठा ना दिखाए तो बच्चे घर आके रोते हैं कि उसने मुझे अंगूठा नहीं दिखा। लाइक यही तो है, क्या यही तो है ना कि अंगूठा नहीं दिखाएगा तो क्या लाइक नहीं करेगा जब तक। क्या बोलते हैं कि सब तो चेहरा बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, सब कुछ वही हो रहा है। पहले के जमाने में इंसान मॉर्निंग वॉक पर निकला करता था, तो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाता था, जिन मंदिर जाया करता था पदयात्रा के साथ में, अपनी बच्चे की उंगली पकड़ के मंदिर जाया करता था। और आज के जमाने में इंसान घर से हवेली से निकलता है और कुत्ते का बेल्ट पकड़कर लेकर जाकर उसको घुमाने के लिए आता है और उसकी मॉर्निंग वॉक हो रही है। अरे अपने बच्चों को हाथ पकड़ के घुमाओ, जिन मंदिर लाओ, तो आपके जीवन में भी कुत्ते बिल्ली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चीजें वही हैं, बदल रही हैं। तो पहले गुरुकुल की प्रणाली थी, गुरुकुल में लोग शिक्षा के लिए जाया करते थे। एक गुरुकुल में बचपन से ही 2 भाई पहुंच गए। और पहले टेलीफोन नहीं होता था, पहले कोई व्हाट्सएप वीडियो नहीं होता था, चित्र आगे आ गया, नहीं आया नहीं आया, पत्र तार कुछ भी नहीं होता था। वो तो बहुत पुरानी बात है। वो बचपन में गए थे, 8-10 साल की उम्र में गए थे और लगभग 10-12 साल बाद वापिस आए। तो 8-10 साल के बालक में और 22 साल के युवक में फर्क चेहरे का पड़ जाता है। दोनों आए, बहुत बड़े राज्य के राजकुमार थे, दोनों का बड़ा ठाट बाट से स्वागत किया गया, ठाट बाट से स्वागत किया गया। तरह तरह के वाद्य यंत्र लगाए गए, सब कुछ कराया गया वहां पर। और उसको करने के बाद में जैसे ही वह अपने राजमहल की ओर बढ़ रहे थे, बड़ा स्वागत सत्कार देख रहे थे, क्योंकि राज्य के राजकुमार
और 22 साल 12 साल बाद आ रहे हैं। घर घर में आरती हो रही थी, घर घर में सारा कार्य संपन्न हो रहा था। इतने में जैसे ही राजमहल के पास में आए, उन दोनों की नजर एक झरोके पर पड़ी। झरोका समझते हो? झरोकर पर पड़ी। जैसे ही झरोके पर उनकी नजर पड़ी, दोनों भाई चिल्ला के बोले, इस सुंदर युवती से शादी तो मैं करूंगा। दूसरा बोलता है मैं करूंगा। दोनों में झगड़े, दोनों में कसाएं, दोनों में लड़ाइयां चालू हो गई। इतनी लड़ाई की जो दो भाई भाई आपस के थे, दोनों लड़ने झगड़ने लगे। और शोरगुल सोच के मंत्रिमंडल इकट्ठा हो गया। बोले क्या बात है? बोले बस मैं तो शादी उससे करूंगा। मंत्री को चक्कर आ गया। इतने में मां बाहर आई। राजमहल की व्यवस्था था कि महिलाएं कभी बाहर देहरी पार करके नहीं आती, देहरी के अंदर पूजन करती थी। वो आई, बोले क्या बात है? मां ने पूछा क्या हुआ? बोले मां बस तू कह दे कि मैं शादी करूंगा। तो मां कहने लगी, मेरे मन में बहुत सपने तुम्हारी शादियों के लिए है, धूमधाम से शादी होगी। नहीं मां बोल, तू बोल कि मैं उससे शादी करूंगा। बोला नहीं मां मैं उससे शादी करूंगा। दोनों में वार्तालाप चलेगा। तो मां बोली लड़की कौन सी है जिससे तुम लोग शादी करना चाहते? लड़की कौन सी है जिनसे तुम लोग शादी करना चाहते हो? मां ने, उसने लड़कों ने कहा देखो वह दूर के झरोके में खड़ी हुई है। जैसे ही मां ने सुना, मां को चक्कर आ गया, मूर्छित होकर गिर पड़ी। जैसे ही मां ने सुना, मां को चक्कर आ गया, मूर्छित होकर गिर पड़ी। इतने में आप लोग समझ गए वो कहानी किसकी है? किसकी है? ये देशभूषण कुलभूषण की कहानी है कि दोनों के दोनों दीक्षा अपने संस्कार करके आ रहे थे। और जैसे ही उन्होंने को मां उसमें बोले क्या हुआ? अरे बोले मूर्खों, ये तुम्हारी छोटी बहन है, कहां तुम उस चक्कर में पड़ गए हो? जैसे ही उन्होंने सुना कि ये मेरी छोटी बहन है, उन दोनों ने अपना पद राजमहल में नहीं लगाया, बल्कि वापिस वनवास की ओर पड़ गए कि विषय की कामना के विश्व के बसे वासना के अवसर में मां बहन को बहन नहीं समझ रहा हूं, उनको बैराग्य हो गया। और आज सारा इंसान ये चक्कर में किसके पड़ा हुआ है? विवाह। विवाह समझते हो? विवाह समझते हो? वो बोले अच्छी तरह समझते हैं और समझ भी चुके हैं। विवाह क्या है? शुरू में क्या होता है? शुरू में वाह वाह। जब शादी होती तो कह सकते अरे बहुत अच्छा ये होती हूं। शुरू में बोलिए ना, शुरू में वाह वाह, बीच में आह। क्या होता है ना, कुछ लग जाता क्या बोलते आह, ऐसा लगता है। शुरू में वाह वाह, बीच में वाह वाह, बीच में आह, और अंत में तबाह तबाह। उसका नाम होता है विवाह। ये शुरू में तो बहुत बाई बाई करते हैं, फिर बीच में आहा हो जाता, बाद में अरे टमाटर लेने बोलता हूँ मटर लेके आते हो, चाय बनाने बोलता हूँ काफी बना लेती है। ये चक्कर चालू हो जाता है कि पहले जब शुरू में जब विवाह के दिन होते हैं तो कैसा होता है? प्रेम होता है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, पत्नी चंद्रमुखी आंखें झुकी पति सुखी। पत्नी चंद्रमुखी आंखें झुकी पति सुखी। पत्नी सूरजमुखी थोड़ी सी आंखें खोली पति थोड़ा सा दुखी। पत्नी चंद्रमुखी आंखें झुकी पति सुखी। पत्नी सूरजमुखी थोड़ी सी आंखें खुली पति दुखी। और पत्नी ज्वालामुखी दोनों आंखें खुल गई और पति, बोलो ना, पति दुखी का दुखी। चंद्रमुखी है तो सुखी है, सूरजमुखी है तो दुखी है, और जब ज्वालामुखी हो गई तो फिर क्या होगा? और आज मैं आपको बताऊं, संसार में बड़ी विचित्रता है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 500-500 हजार लोगों को टैकल कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो, अरे आप सब डर क्यों रहे हो? सब अच्छे लोग हो। जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो बोलती बहन, एक बार ऐसे एक आदमी से पाला पड़ गया। वो नगर का पहलवान था। पहलवान समझते हो? बहुत रंगदार, 100-200 आदमी तो उससे पहलवान कुलटी दे दे। एक बार उसके घर पे कोई मेहमान गया तो उसको लगा पहलवान का घर है, बड़ा शान शौकत होगी। पहलवान चुपचाप सन्नाटादार लगा के बैठा था। उसने कहा पहलवान आज कोई मौन व्रत पाल रखा है क्या सोमवार का आपने? बोले नहीं मौन क्या रखता हूं। तो बोले आपकी कुछ आवाज ही नहीं आ रही। अरे बोले खामोश, धीरे बोल। बोले क्या हुआ पहलवान जी, आप तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कुछ बात हो गई, कोई बात हो गई क्या? अरे बोले धीरे बोल। अरे बोले क्या धीरे बोलो, आप तो पहलवान हो। इतने में पायल की आवाज आई। बोले मैं तुझसे बाहर में चल यहां से, चल ज्यादा बात मत कर। इतने में पायल वाली भी साथ में आ गई। फिर बोले क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो पायल वाली बोलती है, बोले ये कुछ नहीं बोलेगा, मैं बोलती हूँ। बोले ये कुछ नहीं बोल पाएंगे, मैं बोलती। बोले बोलो। बोले मुझे बताओ तुम पहलवान को क्या बोलते? बोले अरे ये तो शेर सिंह है, दमदार है, ताकतवर है, ये तो शेर के माफिक है। बोले हाँ सही है, शेर है, ये शेर है। बोले ये बताओ कि ये शेर जो होता है अपने मन से कब तक चलता है? उससे बड़ा दिमाग लगाया
कि शेर बोले जब तक अपने मन से चलता है जब तक उस पर दुर्गा सवार नहीं होती, और जब दुर्गा सवार हो जाती है तो शेर दुर्गा के हिसाब से चलता है। तो बोले यही हाल है, ये शेर बाहर है लेकिन अंदर आकर उस पर दुर्गा सवार हो जाती है तो फिर इसको दुर्गा के हिसाब से चलना पड़ता है। इस संसार में ये के चक्कर में चलता है आदमी। ये तो हर्ष की बातें होती हैं, तो जीवन में इसी तरह की समस्याएं चलती हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए अष्टानी का पर्व, पर्युषण पर्व, भगवान के मोक्षण महोत्सव, अन्य सारे कर्म में अष्टमी पर्व आदि आदि इसमें तो शील व्रत का पालन करना ही चाहिए। ये आपके जीवन को बहुत बहुत कर देंगे। एक आपने कहानी सुनी होगी विजय सेठ विजया सेठानी की, सब सुनते हैं। पति का कृष्ण पक्ष का नियम था, पत्नी का शुक्ल पक्ष का नियम था, और शादी हो गई तो दोनों भाई बहन की भांति रहने लगे। और जब भाई बहन की भांति रहने लगे तो वहां पर किसी ने संकल्प किया कि मैं इतने सारे मुनियों को एक साथ में आहार कराऊं। तो किसी ने कहा कि तुम लोगों को भोजन कराना चालू कर दो और चंदीवा काला लगा दो। जिस दिन तुम्हारा चंदीवा सफेद हो जाएगा उस दिन तुम समझ लेना कि प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। और कहते हैं कि वो दोनों पति पत्नी वहां पर पहुंचे, और वहां पहुंचकर जैसे ही उन्होंने भोजन किया पूरा चंदीवा काला से सफेद हो गया, क्योंकि दोनों का आजीवन व्रत था। मतलब शादी हुई थी, मात्र फेरे लगे थे, लेकिन भाई बहन की भांति जी रहे थे। कोई काम होता है। इसलिए तो जो पंचलाख होता है ना, सोधर्म पैसे से बनता है, कुबेर पैसे से बनता है, सब कुछ पैसे बनता है। लेकिन जब माता पिता की बात आती है तो पैसा एक तरफ होता है, उस समय क्या पूछा जाता है? नियम है कि नहीं, संयम है कि नहीं, व्रत है कि नहीं। क्योंकि माता पिता बनना अर्थात भगवान को जन्म देने का पद पाना। माँ शारदे ओ मैया बालक हैं हम तो तेरे, ओ हमें तार दे माँ शारदे। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।